15 फरवरी की पहली शिफ्ट का साथियों पेपर हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हिंदी के कौन-कौन से प्रश्न आए साथियों, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे और उसके अलावा साथियों देखिए अगर बात करें ना, अगर आप चाहते हैं कि अपने 10 से 15 नंबर बढ़वाना हिंदी के सेक्शन में, तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि साथियों जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद दूसरी शिफ्ट हुई है तो उससे समझिए साथियों जो उस अगर इन प्रश्नों को तो देख लेते हैं, ये दोबारा से तो रिपीट होना बहुत कम चांस है, लेकिन हाँ इनसे संबंधित जो प्रश्न आपके बनेंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आप देख लीजिए साथियों कैसा लेवल आपसे पूछा गया है, प्रश्न तो बहुत अच्छे लेवल के आए हैं, बढ़िया पेपर आया है कुल मिला के जो आपको पढ़ाया था। देखिए निम्नलिखित में से तद्भव यहां पर क्या पूछा गया साथियों, तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है? तो तद्भव शब्द की जब भी हम बात करते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर किसी भी बच्चे से दो शब्द पढ़वाओ, एक उसको दो तत्सम शब्द और एक उसको दो तद्भव शब्द, तो वो बहुत आसान तरीके से पढ़ देगा, आसानी से पढ़ देगा तद्भव शब्द को, लेकिन तत्सम शब्द को पढ़ने में उसको कुछ दिक्कत होगी। तो अगर बात करें साथियों देखिए ये 90% ट्रिक कहलाई जाती है। ये इसको पढ़ने में थोड़ी-सी साथियों उसको क्या लगेगी, उसको साथियों दिक्कत लगेगी। तो ये जल्दी ये आपका क्या है, ये आपका तत्सम शब्द है और ये साथियों आपका क्या है, ये भी आपका एक तत्सम शब्द है और ताप की अगर बात करते हैं, ये भी एक तत्सम शब्द है। यहाँ पर अगर काज शब्द की बात करें ना, तो काज शब्द की अगर बात करते हैं, ये आपका तद्भव शब्द है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साथियों कार्य और कार्य एक ऐसा शब्द है साथियों, कार्य एक तत्सम शब्द है, तो आंसर की अगर बात करें काज ये आपका तद्भव हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तो मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी साथियों, बच्चे से पढ़वाओ, बच्चा डंडा पढ़ देगा, नाक पढ़ देगा, बहुत आसानी से तद्भव शब्द है। पलंग भी पढ़ देगा, नीला भी पढ़ देगा, बहुत आसान है, तद्भव शब्द है। कुम्हार भी पढ़ देगा, गधा भी पढ़ देगा, लेकिन स्वर्णकार उसको पढ़ने में कुछ दिक्कत आएगी साथियों, दिक्कत आएगी। तो ये वाले आपके कैसे शब्द हो जाएंगे साथियों, ये वाले आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे और नव्य को पढ़ने में कहीं ना कहीं उसे दिक्कत आएगी बच्चे को। तो ये आपके कैसे शब्द हो जाएंगे साथियों, तत्सम शब्द हो जाएंगे। अगर बात करें साथियों तत्सम और तद्भव की, एक और ट्रिक बताऊं, तद्भव शब्द का इस्तेमाल हम अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन तत्सम शब्द होते हैं उनका इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं या ना के बराबर करते हैं। तो कुल मिला के साथियों उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। देखिए इसकी ट्रिक मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, मैं आप
आपको अभी बताने वाला हूं कि पूर्व उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है। ये तो अब प्रश्न आ गया साथियों, ये तो प्रश्न हो गया। अब ये नहीं आएगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण और पश्चिम की दिशा के बीच की दूरी को क्या कहा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा दूरी को क्या कहा जाता है। तो ये मैं आपको साथियों बताने वाला हूं। देखिए, यहां पर अगर हम लोग बात करें, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं, ये साथियों आपसे पूछा गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कमल के पर्यायवाची हैं। अच्छा, कमल के और भी तो पर्यायवाची आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कमल को साथियों क्या कहा जाता है? कमल को पंकज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंकज कहा जाता है। उसके अलावा साथियों कमल को आप लोग ध्यान रखेंगे, कज कहा जाता है। और अगर बात करें, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं साथियों कमल की। कमल कहां पर रहता है? कमल एक तरीके से जल में रहता है। तो जिन शब्दों के अंत में साथियों जा आ जाए, क्या आ जाए? जिन शब्दों के अंत में जा आ जाए, वो आपके साथियों कमल के पर्यायवाची होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया साथियों, पंकज बताया तो अंत में जा आ रहा है। मैंने आपको साथियों जलज बताया, अंत में क्या आ रहा है? जा आ रहा है। मैंने आपको साथियों सरोज बताया, अंत में क्या आ रहा है? जा आ रहा है। ये आपको ध्यान रखना। उसके अलावा नीरज की अगर बात करें, नीरज भी आपका अंत में जा है, तो ये कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। अंबुज की अगर बात करें साथियों, ये भी क्या हो जाएगा? ये कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। उसके अलावा वारिज की अगर बात करते हैं, ये भी आपका साथियों कमल का ही पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है ना? और 3 लड़कों के नाम मैं आपको बता रहा हूं, वो भी कमल के पर्यायवाची होते हैं। कौन कौन? ये आपके हो सकता हो दोस्त भी हो। एक तो उत्पल, ये भी कमल का पर्यायवाची है। और अगर बात करें राजीव, ये भी आपका कमल का ही पर्यायवाची है। ठीक है ना? और उसके अलावा अगर बात करें अरविंद, ये भी आपका कमल का पर्यायवाची है। तो कुल मिला के अगर बात करें, जिस शब्द के अंत में जा आए, मतलब देखिए जो शब्द के अंत में जाएगा, और ये ट्रिक है एक तरीके से, आप पहचान जाओगे। ठीक है? अभी ये पूछा गया, हो सकता हो अब वो वाला जा वाला ट्रिक आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है? और 3 लड़कों के नाम उत्पल, राजीव, अरविंद, ये साथियों कमल के पर्यायवाची हैं। तो कुल मिला के अगर आपका आंसर यहां पर ए था, तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके अलावा साथियों देखिए, अग्नि के भी आपसे पर्यायवाची पूछे जा सकते हैं। तो अग्नि के आप लोग ध्यान रखेंगे, अग्नि के कौन कौन से पर्यायवाची साथियों आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, आप लोग ध्यान रखेंगे, अग्नि का पर्यायवाची होता है साथियों पावक होता है। उसके अलावा ज्वाला जो होता है ना, ज्वाला साथियों अग्नि का ही पर्यायवाची होता है। अनल की अगर बात करते हैं साथियों, अनल भी आपका अग्नि का ही पर्यायवाची होता है, और आग भी अग्नि का ही पर्यायवाची होता है। उसके अलावा साथियों जो वैश्नावर होता है ना, वैश्नावर, वैश्नावर भी साथियों आपको ध्यान रखना है, वैश्वानर होता है एक तरीके से। ठीक है? वैश्वानर होता है। क्या होता है? वैश्वानर होता है। ये किसका पर्यायवाची होता है? वैश्वानर। ये साथियों आपको ध्यान रखना है, आग का पर्यायवाची होता है। उसके अलावा कृषाणु है और धूमकेतु है, ये सब साथियों किसके पर्यायवाची होते हैं? दहन है। ये सब अग्नि के ही पर्यायवाची होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा एक मैं आपको और बता देता हूं साथियों, चंद्रमा का पर्यायवाची आप लोग ध्यान रखेंगे। सिर्फ मैं वही आपको बता रहा हूं जो अब आपको साथियों देखने को मिलेंगे। चंद्रमा की जब पर्यायवाची का अगर हम बात करते हैं, तो सोम आपको ध्यान रखना है। सोम सुधांशु, क्या सोम सुधांशु साथियों किसके पर्यायवाची हैं? सोम सुधांशु आप लोग के चांद के पर्यायवाची हैं, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। उसके अलावा सोम सुधांशु और सुधाकर की अगर बात करें, ये किसका पर्यायवाची है? ये भी साथियों चंद्रमा का पर्यायवाची, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करें निशाकर या शशि, क्या निशाकर की अगर बात करें या शशि की बात करें, तो ये साथियों किसके पर्यायवाची हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची। इतना आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए साथियों, यहां पर प्रश्न आपसे पूछा यह गया था कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है साथियों? तो इसको ईशान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईशान कहा जाता है। तो आपसे क्या पूछा गया साथियों कि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? ईशान कहा जाता है। ये तो हो गया, लेकिन अब आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है साथियों? अग्नि कहा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है साथियों? नैऋत्य कहा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर और पश्चिम के दिशा को क्या कहा जा सकता है? वायव्य कहा जा सकता है। इतनी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों, आपसे यहां पर पूछा गया था, एक प्रश्न आया था कि किस विकल्प में शब्द श्रुति सम, देखिए श्रुति का मतलब होता है, और सुनने मतलब श्रुति मतलब होता है सुनने में, और सम मतलब समान, यानी कि सुनने में समान लगे, लेकिन उनके अर्थ जो हो ना, उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो। तो इसमें से कौन सा आपको लग रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, विष और विष एक ही सा है, लेकिन ये इसके मतलब नहीं है साथियों। क्यों? क्योंकि विष का मतलब होता है जहर, तो ये गलत हो जाएगा। अगर बात करें, यहाँ पर शशधर लिखा और यहाँ पर शशिधर लिखा हुआ है, सुनने में समान है कि अर्थ भी सही है। तो शशधर मतलब होता है साथियों चांद, और शशिधर मतलब होता है साथियों शिष्य शिव। तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पर अगर बात करें कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, अभी आप लोग देखिएगा साथियों, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं आने वाली शिफ्ट में। तो उन क्वेश्चन को भी साथियों आप लोग
लोग अवश्य देखिएगा, जरूर देखिएगा। मेरा मानना है साथियों कुछ नहीं 10 नंबर तो इस क्लास से आप लोग लेकर जाएंगे। चलिए, तो लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं किस विकल्प में शुद्ध, कौन सा विकल्प शुद्ध वाक्य है? तो ये तो गलत साथियों लग रहा है। 10 बजने को 15 मिनट है, ये भी गलत है। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, या वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो यहां पर साथियों अशुद्ध वाक्य की अगर बात करते हैं तो ये सी वाला जो है ना आपका, ये साथियों कैसा वाक्य हो जाएगा? ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का आपको चयन करना है। देखिए, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि कभी भी आपको पुल्लिंग शब्द ढूंढना हो तो उसमें क्या लगाकर देख लेना, कैसा लगाकर देख लेना। अगर किसी भी शब्द में कैसा आ रहा है तो वो पुल्लिंग है, अगर किसी भी शब्द में साथियों कैसी आ रहा है तो वो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। तो अगर बात करें साथियों यहां पर आपका क्या राइट आंसर हो सकता है, देखिए और बताइए। देखिए बताइए, पराधीनता कैसी है? ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। मुद्रिका कैसी है? ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। अजवायन कैसी है? स्त्रीलिंग हो जाएगा। बिहार कैसा है? ये आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। यानी कि आंसर जो आपका जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? देखिए, आपकी शिफ्ट में ये प्रश्न साथियों पूछा गया, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं साथियों, जो सोना होता है ना, सोना जो जेबरात वाला सोना होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे इसका प्रयोग एक वचन में होता है। अब आपसे साथियों एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है? या दूसरा टाइप का क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो हमेशा एक वचन में साथियों किन किन शब्दों का प्रयोग होता है वो मैं आपको बता देता हूं, और हमेशा बहुवचन में किन किन शब्दों का प्रयोग होता है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपसे साथियों पूछा जाए कि बारिश का प्रयोग हमेशा किस वचन में होता है, तो एक वचन में। आपसे पूछा जाए पानी का प्रयोग हमेशा किस वचन में होता है, तो एक वचन में। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा साथियों दूध की अगर बात करें तो दूध का भी एक वचन में, घी की अगर बात करें तो घी का भी साथियों एक ही वचन में। उसके अलावा दही की अगर बात करें तो दही का भी आप लोग ध्यान रखेंगे एक वचन में ही इस्तेमाल होता है। ठीक है ना? चलिए, तो दही का भी हो गया, और अगर पूछे जनता का कैसा होता है तो जनता का भी हमेशा एक वचन में ही इस्तेमाल होता है। ये सारी जानकारी साथियों आपको मालूम होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं साथियों बहुवचन में, कि बहुवचन में हमेशा कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है। तो अगर साथियों इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए ना, तो आपका छूट नहीं सकता। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, हस्ताक्षर का हमेशा साथियों बहुवचन में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा आंसू का हमेशा साथियों बहुवचन में ही इस्तेमाल किया जाता है। दर्शन शब्द का हमेशा साथियों बहुवचन में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा अगर बात करें प्राण है, प्राण का भी साथियों बहुवचन में। दाम की अगर बात करें, दाम का भी बहुवचन में। और लोग शब्द की अगर बात करें, लोग शब्द का भी इस्तेमाल हमेशा बहुवचन में किया जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, दो पॉइंट मैंने आपको बताए। तो किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है साथियों? सोने शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। क्यों? क्योंकि हस्ताक्षर मैंने आपको बताया बहुवचन में इस्तेमाल होता है, ये आ रहा। दर्शन मैंने आपको बताया बहुवचन में इस्तेमाल होता है, ये रहा। प्राण मैंने आपको साथियों बताया बहुवचन में इस्तेमाल होता है। तो कुल मिला के जिन लोगों ने भी सोना लगाया था बिल्कुल सही था, लेकिन जिस बच्चे का ये पेपर है वो साथियों दर्शन लगाकर आया था। तो ये होता है साथियों एनालिसिस का फायदा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन साथियों आप लोग देखिए, और इन क्वेश्चन से रिलेटिव जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, बस उनको आपको अब ध्यान करके जाना है। पेपर आपका साथियों बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार होगा। चलिए, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द आप लोग देख पा रहे हैं ना, इसमें कौन सा कारक है ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए, अगर बात करें साथियों संप्रदान, अगर किसी वाक्य में साथियों के लिए आ जाए, क्या आ जाए? के लिए आ जाए, और पूछा जाए इसमें कौन सा कारक है, तो संप्रदान कारक मार देना। अगर साथियों किसी वाक्य में आपको को दिख जाए, क्या को शब्द दिख जाए, जैसे कि राम को रोहन ने मारा, तो वहां पर कर्म कारक होगा। अगर आपको साथियों किसी वाक्य में से कारक दी जाए तो वो आपका साथियों कर्ण कारक होगा, ये आप लोग साथियों ध्यान रखें। लेकिन अगर आपको साथियों इस टाइप का दिख रहा है कि हे ईश्वर दया करो, इसमें साथियों संबोधन कारक होगा, ये बात आपको साथियों ध्यान रखना है। चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों, ये कौन सा 47वें नंबर का प्रश्न था, और अब 48वें नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। बहुत आसान आसान से भी प्रश्न पूछे गए हैं। मैंने आपको बताया था साथियों, देखिए तीन तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो सिंपल प्रश्न पूछा जाएगा, उसके अलावा मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कुछ प्रश्न साथियों दो तीन क्वेश्चन आपसे हाई लेवल के पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना? उसके बाद देखिए साथियों, पूछा गया था कि चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है।
तो चिल्लाहट में साथियों बच्चे ने लगाया था हट प्रत्यय है, जो कि गलत है साथियों। इसमें कौन सा प्रत्यय? इसमें आहट प्रत्यय है। तो आज तो आपसे साथियों पूछा गया कि चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है, तो आपने बताया आहट प्रत्यय है। लेकिन कल को आपसे पूछा जा सकता है कि गर्माहट में कौन सा प्रत्यय है, तो आहट है। आपसे पूछा जा सकता है कि चिकनाहट में कौन सा प्रत्यय है, तो आहट है। उसके अलावा साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, थकावट में अगर आपसे पूछा जाए तो आवट आपको बताना है। रुकावट में कौन सा प्रत्यय है, तब भी आपको आवट बताना है। और लिखावट में साथियों कौन सा प्रत्यय है, तब भी आपको आवट बताना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए घुमाव में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको क्या बताना है? आव बताना है। चुनाव में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको आव बताना है। तो इतने भी साथियों आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, अभिभाषण शब्द में आपसे पूछा गया था कि उपसर्ग कौन सा है। तो साथियों जब इसकी संधि विच्छेद करें ना, तो क्या क्या शब्द निकल कर आएंगे? एक तो साथियों अभी शब्द निकल कर आ जाएगा, और उसके अलावा साथियों आपका क्या निकल कर आ जाएगा? भाषण निकल कर आ जाएगा। तो उपसर्ग पूछा है साथियों, अभी हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है, बताइए। देखिए यहां पर साथियों अगर बात करिए कि रक्त रंजित यानी कि रक्त से रंजित, क्या रक्त से रंजित की यहां पर साथियों बात की गई है। तो रक्त से रंजित की जब हम बात करते हैं ना, तो यहां पर देखिए तत्पुरुष है, और कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्ण तत्पुरुष समास है साथियों। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, क्लास को अगर आपने लाइक ना किया हो तो क्लास को आप सभी लोग लाइक कर देंगे। अगर चैनल पर साथियों नए हैं तो चैनल को भी साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अब मैं आपको और कुछ बता देता हूं। देखिए द्विगु समास का अगर कोई शब्द आपसे दिया जाएगा, तो उसमें पहला पद साथियों क्या होगा? संख्यावाचक होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसमें संख्यावाचक होता है, तो उसमें तो संख्यावाचक हो जाएगा। द्वंद्व समास की अगर बात करते हैं, जैसे कि इस टाइप के आपके सामने शब्द आएंगे, मान लीजिए आज आ गया और कल आ गया, तो ये साथियों विलोम होंगे एक तरीके से। तो ये ट्रिक है। और बीच में योजक चिन्ह लगा हो, अगर दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो और वो दोनों एक तरीके से विलोम हो, तो साथियों वहां पर कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अव्ययी भाव की साथियों जब हम ट्रिक बताते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर किसी भी शब्द का पहला पद साथियों अनु आ जाए, तो उसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। जैसे कि अनुकार आ सकता है। अगर किसी भी शब्द का पहला पद साथियों प्रति आ जाए, जैसे कि प्रतिकार, तो कौन सा समास होगा? उस शब्द में साथियों अव्ययी भाव समास होगा। अगर किसी भी शब्द का पहला पद बड़ा आ जाए, या किसी भी शब्द का पहला पद साथियों उप आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है साथियों क्या होगा? अव्ययी भाव समास ही होगा। उसके अलावा और कुछ आपसे साथियों पूछा आपसे जाएगा कि रातों रात में कौन सा समास है। क्या आपसे पूछा जाएगा साथियों, रातों रात